प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर आपके बीच आज हम उत्तरमाला लेकर आए हैं। और इस उत्तरमाला या इस प्रश्न पत्र को देखते हुए एक स्पष्ट कटाफ जो है सबको दिखाई पड़ रहा है। इसकी मेरिट हाई जाने वाली है। पेपर इतने कठिन नहीं थे। हाँ, 10 प्रश्न थोड़े से घुमा कर पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं इसकी चर्चा हम जब इन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर आपको निर्धारित हो जाएगा कितने प्रश्न सही होने पर हम सेफ रहेंगे। इसकी चर्चा हम वीडियो के मध्य या अंत भाग में करेंगे, तो आप हमारे साथ देखते रहिए और एक एक प्रश्न की सही उत्तरमाला आप जानते रहिए। तो चलिए हमारे साथ अपने प्रश्नों को मिलाइए। पहला ही प्रश्न दिया है कि कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम नास्ति। कवि शब्द तृतीया विभक्ति में कौन सा रूप जो है नहीं बनता है। क्लियर हो गया? तो कविना, कविभ्याम, कविभि, कविभ्य, तो यहाँ पर कविभ्य चतुर्थी में बनता है और इसीलिए कविना, कविभ्याम, कविभि ये तीनों रूप तृतीया विभक्ति में बनेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन कविभ्य अर्थात इस प्रश्न का जो है हमारा डी उत्तर सही है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो यह उस छंद में गाया गया, अत्र अस्थाई भूषणम किम, अर्थात इस पद्य के माध्यम से इसमें आभूषण क्या बताया गया, इसमें सुंदरता क्या बताई गई कि स्वर्णाभूषण बताई गई कि वाणी रूपी भूषण बताया गया, धन रूपम भूषण, भौतिक संसाधन, सारी चीज़ें नश्वर हैं लेकिन एक वाणी रूपी आभूषण है कि यदि आपके पास सुंदर वाणी होगा, सुंदर वचन होंगे, सुंदर शब्द होंगे तो वही आपका आभूषण है। तो इस प्रश्न का जो है, इस प्रश्न का आपका जो है बी उत्तर सही है। अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ कि किरातार्जुनीयम कस्य रस प्रधानता। देखिए, किरातार्जुनीयम में युद्ध की बातें हुई हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए श्रृंगार की चर्चाएं हुई नहीं हैं, अद्भुत की चर्चाएं हुई नहीं हैं, कहीं हास्य रस की उपयोगिता हुई नहीं है। एक राजा का वर्णन है कि एक राज्य को कैसे जीता जाए, तो इस प्रकार से वीर रस का वर्णन कर रहा है कि आप ग्रंथों के कथानक को पढ़ लें तो उसके आधार पर जो भी प्रश्न बनेंगे हम सही कर ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो है सी आंसर सही है। कौन सा? सी आंसर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम योस्ति अपंडिता नाम, कि यदि ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख या कोई अपंडिता माने कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ज़्यादा बोलना चाहिए या मौन होना चाहिए, परिभ्रमण इधर उधर घूमना चाहिए या गलत व्यवहार करना चाहिए? तो यदि विद्वानों के बीच में हम हैं तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है ए विकल्प सही है। इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम कस्य मुक्ति। तो इसमें यह बताया गया है कि यह वाक्य किसने कहा है। तो यह वाक्य जो है कण्व को कहा गया है। सारंग रव ने यह बात कहा। तो इस प्रश्न का जो है आपका पाँचवें का बी उत्तर सही है। पाँचवें का बी उत्तर सही है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्रिया। देखिए, हमने कहा था ना किरातार्जुनीयम से
प्रश्न ज़्यादा उठते हैं कि क्रियास युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीव भी। तो श्लोकस्मिन माने इस श्लोक में जो चार चक्षु शब्द आया है वह किसका बोध करा रहा है? केसरी नंदन का, मेघ का, वनेचर का, युधिष्ठिर का। हमने कहा देखिए प्रत्येक प्रश्न में दो उत्तर बिल्कुल नहीं होंगे, दो में संशय होगा, तो वनेचर यहाँ होगा नहीं, युधिष्ठिर होगा। कि चार चक्षु किसके लिए शब्द आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का जो है, इस प्रश्न का डे उत्तर सही है, इस प्रश्न का डे उत्तर सही है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए संधिम करोतु, पितृनाम दिया है। पितृनाम तो चार ऑप्शन दिए गए, पितृनाम, पितृणाम, पित्रानाम, पितृणाम। तो इस प्रश्न का डी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी रिकारांत हो जाएगा और न ड़ में बदल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है डी उत्तर सही है। अब हम आते, देखिए प्रश्न बहुत सरल पूछा गया है। हाँ, यदि आप हड़बड़ाए नहीं होंगे, आते हुए प्रश्न गलत नहीं किए होंगे, तो हम आशा करते हैं आप सफल अवश्य होंगे। कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, कि जो कामी व्यक्ति होते हैं वह चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं कर पाते। यह मेघदूत में आया है कि मेघदूत एक बादल को जो निर्जीव है उससे अपना संदेश कहलवाता है, जो कि असंभव है। तो इसीलिए यह श्लोक, यह सूक्ति कहाँ से है? मेघदूत से है। इसलिए इस प्रश्न का जो है, इस प्रश्न का ए उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न है कि यत पूर्व विधिना ललाटम लिप्तम तन्मार्जितम क सूक्ति कस्य ग्रंथस्य, यानी ये सूक्ति कहाँ की लिखी गई है? किरातार्जुनीयम नहीं है। नीति शतकम, नीति की बातें हैं कि जिसके ललाट पर जो चीज़ें लिख दी जाती हैं, तो यह हुआ कि नीति शतक का है। उत्तर रामचरितम में आपको मिलेगा नहीं, शिवराज विजय में भी नहीं है। तो यह सूक्ति कहाँ की है? नीति शतक की है। इसीलिए यह जो है इस प्रश्न का आपका बी उत्तर सही है। कौन सा? कि नीति शतक। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने अगले पेज की तरफ, और अगला हमारा पेज है कि महौज सौमान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तय इत्यत्र संयति पदे किम रूपम। तो इस श्लोक को हमने पढ़ाया है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है संयति। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब हम आते हैं दा धातु लट प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। हमने पेपर को देखा तो कहीं कहीं पर जो है कुछ मात्राओं में त्रुटियां हैं, ठीक ना? कहीं लोट मिलेगा, कहीं लट मिलेगा। यहाँ देखो लट दिखा, माने ये पूछ रहा दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। ददासी ये मध्यम पुरुष में बनेगा, दत्थ दत्त मध्यम पुरुष में बनेगा। तो प्रथम पुरुष का एक ही हुआ है ददति। एक वचन में ददाति बनेगा और बहुवचन में क्या बनेगा? ददति। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब आते हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबद्धोस्ति। हमने बताया था किरातार्जुनीयम के अंतिम दो श्लोक पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद में है। हाँ, आपको यह समस्या हो सकती थी यदि प्रश्न में वह विकल्प आता पुष्पिताग्रा वाला, तो शायद आप कंफ्यूज होते कि अंतिम पुष्पिताग्रा है कि अंतिम मालिनी है। तो पुष्पिताग्रा इसमें है नहीं, तो यहाँ पर आपको मालिनी दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न में डे उत्तर सही है कि मालिनी छंद में है। ननमय उतेयम मालिनी भोगिलोके। क्लियर हो गया? तो 12वें का डी सही है। अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे इति अव्ययम कस्मिन्
अर्थ प्रयुक्तम अस्ति कि अतिनिद्रम में कौन सा समास है। तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ शब्दों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला ही सूत्र लिखा है उसमें तो बहुत लंबा वाक्य आप देखेंगे लोक सिद्धांत कौमुदी में। तो यहाँ असंप्रति अर्थ में जो है अतिनिद्रम का प्रयोग हुआ है, अति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। 14वां दिया है कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो हैंगनानाम सद्य प्राति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि इति अयम सूक्ति विद्यन्ते। यह सूक्ति कहाँ की है? नीति शतके, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मेघदूतम। कि जब आशा का बंधन टूट जाता है तो यह क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 14वां का बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गम इति धातो लट लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति। गम धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा। तो गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। बहुत आसान प्रश्न पूछा था। हरेव इत्यत्र इति अत्र संधिकारकम सूत्रम अस्ति। इस हरेव शब्द में कौन सा संधि है? तो आपको पता होगा कि जिस शब्द में अवग्रह के चिन्ह दिख जाए तो प्रायशः एंग पदांता दति सूत्र से वहाँ पर क्या होता है? संधि होती है। तो किस सूत्र से हुआ? सूत्र पूछा है, एंग पदांता दति सूत्र से हुआ। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। देखिए ये उत्तर रामचरितम के प्रथम 5 श्लोक हमने जिन विद्यार्थियों ने पूछा था तो बताए 5 श्लोक उत्तर रामचरितम के जो हैं नांदी वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कहा गया कि यह वाक्य किसने कहा है कि पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। यह वाक्य किसने कहा है? तो देखा जाए कि यह वाक्य किसने कहा। तो यह जो वाक्य है यह मुरला पुट्टपाक प्रतीकासो, जिसे कि श्लोक है ना कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गोल घन व्यथ पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। तो यह तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है। मुरला का कथन है, तमसा से कह रही है और यह लोपा मुद्रा का संदेश है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पूछा गया है कि इति उक्ति अस्ति माने है उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? तो यह मुरला की उक्ति है, लोपा मुद्रा का संदेश है जो तमसा से कह रही है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। मैं पात्र से जल पीता हूँ तस्य वाक्य से संस्कृतेन कर्म वाच्ये किम रूपम भवति। तो अहम पात्रेण जलम पिबामि। पहले तो ये आपका कर्तृवाच्य हो गया। अहम में तृतीया लगाएंगे तो मया हो जाएगा, पात्रेण जलम पीयते हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का तो हो जाएगा मया पात्रेण जलम पीयते। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। लब्धाफि का दुखेन संरक्षते। तो यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी। यह सुकनासोपदेश से लिया गया है। सुकनासोपदेश से भी 2-4 प्रश्न अच्छे आए हैं। तो जिन्होंने पढ़ा होगा या वाचन किया होगा उनके लिए यह प्रश्न आसान होगा। आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। जब यवन युवक को गौर सिंह या श्याम बटू ने जब उनकी हत्या हो जाती है या उस यवन युवक को मार देते हैं तो उनके जो है कपड़े से क्या प्राप्त होता है? पत्र, रत्न, छुरिका, मानचित्रम। तो उनके कपड़े से जो है एक पत्र मिलता है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। संतप्ता नाम तो में शरणम अत्य संतप्ता नाम रक्षक है। यह मेघदूत से लिया गया है कि हे मेघ तुम संतप्त लोगों के, कामी लोगों के शरणदाता हो।
तो यह रक्षा कौन करता है? मेघ करता है। था इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। अर्थो हि कन्या परकीवैव। तो इस इत्यस्मिन् श्लोके छंद है, तो ये इंद्रवज्रा छंद है। क्लियर हो गया? बहुत ही, देखिए हमने कहा ना पेपर आपने पढ़ा होगा, इससे बहुत हाई लेवल का पढ़ा होगा, प्रश्न कैसे आए, तो हमें इसलिए मध्यम स्तर का पढ़ना चाहिए। अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके छंद है इंद्रवज्रा। अगला दिया है कि मेघदूतस्य शैल्या त्रयोदश शताब्दया, कि मेघदूत की जो शैली है त्रयोदश था 13वीं शताब्दी में वेदांत देशिकृत राम कथा विषयक जो उन्होंने दूत काव्य लिखा था वेदांत देशिक ने, उस ग्रंथ का क्या नाम था? हनुमत दूतम, कपिदूतम, हंस संदेशम, भ्रमर दूतम। तो जिन्होंने हंस संदेशम लगाया है वह बिल्कुल सही है। इसके बहुत, देखिए यह थोड़ा सा प्रश्न घुमा कर पूछा है। ये साहित्य होता है ना, संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा मेघदूत के बारे में वह आसानी से कर ले जाएगा। तो इस प्रश्न का 23 का सही है। समासम करोतु कृष्णम श्रितः, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृष्णाश्रित, कृष्णश्रित, कृष्णेश्रित, कृष्णेश्रितः। तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण श्रित, अर्थात इस प्रश्न का 24वें का बे उत्तर सही है। अब हम आते हैं अपरिणामो समो दारुणो लक्ष्मी मदः इतीयम सूक्तिर्विद्यते। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। तो देखा जाए लक्ष्मी पद आ गया, तो इसीलिए ये कादम्बरी के सुकनासो पदेश से लिया, क्योंकि लक्ष्मी की वर्णन वहाँ के कि लक्ष्मी चंचल हैं, क्या करती हैं, किन घरों को लांघ जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का है नहीं, उत्तरामचरितम में मिलेगा नहीं, नलचंपू काव्य है नहीं, तो कादम्बरी के सुकनासो प्रदेश में है। उत्तम जना किम न परित्यज्यन्ति। हाँ, एक चीज़ इस बार पेपर में बनाने वाले लिखा है कि किसके अनुसार, भर्तृहरि के मतानुसार उत्तम जना किम न, माने वह क्या नहीं छोड़ते, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं कि वह जिस कार्य को प्रारंभ करेंगे उसे खत्म किए बिना उसको नहीं छोड़ते। तो इस प्रश्न का प्रारब्धम कार्यम, कुछ बच्चों को परेशानी हुई होगी कि इस बार जो पेपर है संस्कृत में है, तो शायद उनको कुछ अटपटा लगा हो, लेकिन हम आशा करते हैं कि संस्कृत का पेपर देने वाले के लिए संस्कृत अटपटा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ शब्दों को छोड़कर। अस्मत् शब्दस्य नव इत्येतद् रूपम कुत्र भवति, कि जो अस्मद शब्द है उसमें ये 9 शब्द जो वैकल्पिक रूप बनते हैं, हमने बताया था कि अस्मद और इस्मद में जो है 9 जगह वैकल्पिक रूप बनते हैं। एक आपको उदाहरण दिया गया था 246 द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में जो है वैकल्पिक रूप माने 2-2 रूप बनेंगे। क्लियर हो गया? तो जैसे मे नौनह, माँ नौनह, माँ नौनह, मे नौनह, मे नौनह, ये है वैकल्पिक रूप। माँ नौनह द्वितीया में बनेगा और मे नौनह चतुर्थी में बनेगा, षष्ठी में भी मे नौनह बनेगा। तो वही पूछा गया ये 9 रूप कहाँ कहाँ बनता है? द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में बनेगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का से उत्तर सही है। पट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर देखो एक वैकल्पिक रूप दिया था, वो है यहाँ पठतु नहीं दिया है। पठेत, अपठत, पठति ये तीनों नहीं होंगे। पठेत विधिलिंग में जाएगा, अपठत लंग लकार में जाएगा, पठति जो है लट लकार में जाएगा। यहाँ लोट लकार पूछा गया, पठतु होना चाहिए था, लेकिन आबलिक करके पठतात भी बनता, इसलिए इस प्रश्न का बी उत्तर सही होगा। वने चरत इति वनेचर इति अत्र क समास है, था वनेचर में कौन सा समास है? अलोक तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया? अलोक तत्पुरुष समास है। अब हमारा माने 29 का बी उत्तर सही है। अगला
आ जाइए। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायक कीदृशी। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कैसा है? धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि धीरोदात्त। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखम इतीयम सूक्ति वर्ते। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनका जो है पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। किसे रह सार्वह स्वर्गात, यह श्लोक है। हमने कहा ना, देखिए आप वाचन किए रहेंगे तो आप पकड़ ले जाएंगे कि ये किस श्लोक से लिया गया है, कहाँ का है, कौन सा छंद है, सब पकड़ ले जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि यह जो है नीति शतक से लिया गया है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यमिति पठ्यते। यह कथन किसका है? मुरलया का, तमसा का, सीता का, लोपामुद्रा का। तो यह कथन जो है तमसा का है, यह कथन तमसा का है। इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। श्रिय प्रदुग्धे विपदो रुणद्धे यशांश सूते मलिनम प्रमार्ष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धे किलम कामधेनु। अस्मिन् श्लोके कर्ति पदम। इस श्लोक में कर्ता कौन सा है? श्रिय है, यशांशी है, शुद्धा बुद्धि है कि कामधेनु है? तो कामधेनु नहीं होगा, बहुत बच्चों ने कामधेनु मान दिया। तो हम कहेंगे कि आपने गलत उच्चार चुन लिया। शुद्धा बुद्धि इस पद में क्या है भाई? शुद्ध बुद्धि, ये कर्ता पद है। तो इस प्रश्न का से विकल्प सही है। तो जल्द से जल्द जो है आप लिंक को शेयर करते रहें ताकि अन्य लोग भी जुड़ पाएँ। उत्तर रामचरितम या उत्तर रामचरित से तृतीया कस्यारंभम रंभ केन वा केन भवति। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जब प्रारंभ होता है ततः प्रविशतः सखी द्वयम, यहाँ दिया है ततः प्रविशति नदी द्वयम। तो दो नदियाँ प्रवेश करती हैं उत्तर रामचरितम में, दो सखियाँ प्रवेश करती हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। देखिए हम पेपर की तैयारी करते दोनों चीज़ें पढ़ के जाते हैं, हमारे अंदर जो है वो मिक्स रूप में रहता है। हड़बड़ी में आपने यदि सारे ऑप्शन नहीं पढ़े होंगे तो कुछ लोगों ने सखी द्वयम भी लगा दिया होगा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है नदी द्वयम। से उत्तर सही है। ब्रू धातो लट प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। हाँ, आयोग द्वारा इस बार देखा गया कि जितने भी हमारे लकार हैं उनके नाम उन्होंने गलत लिखे हैं। लोट है तो लोट ही लिख दिया, तो लटी माने लट लकार में तो कौन सा रूप नहीं बनता? ब्रवीत भी बनता है, आह भी बनता है, आहुह भी बनता है, लेकिन आथ नहीं बनता। यह मध्यम पुरुष का है। क्लियर हो गया? तो नास्ति पूछा है इसीलिए डी ऑप्शन सही है। दिया है कि 79 इतस्या संख्या कृते का शब्द प्रयुज्येत। तो 9 सप्तति, 7 और 9 क्या हो जाएंगे? क्लियर हो गया? नवाशीत, नवनवत, 69, ये गलत है। 69 माने 69 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवति। राज प्रकृति, राजनीति, राजमहेशी, राजकन्या के अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता यह क्या है? यह एक राज प्रकृति है। राजनीति राजा का एक स्वभाव है। अगला दिया गया है। हाँ देखिए, कुछ प्रश्न हमारे हिसाब से 1-2 गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे कि शायद हमारी स्मृति वहाँ तक न पहुँच पाई हो। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए 99.5% आपका जो है उत्तर सही होगा। तो यक्ष रामगिरी आश्रमेषु किम चक्रे, माने कि रामगिर पर्वत पर चक्रे माने होता है निवास किया। तो नीचे देख लीजिए लिखा है प्रणीतम प्रीतिम वसतिम प्रतीतिम, तो निवास किया वसति। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का सी उत्तर सही है। अब आ जाइए
शाक पार्थिव इति पदे समासोस्ति। देखिए थोड़ा सा अंदर घुस रहा, हमने कहा ना कुछ प्रश्न जो है घुमा कर पूछें। मध्यम पद लोपे तत्पुरुष, जिन्होंने लौक सिद्धांत कौमुदी के आधार पर या बाबूराम सक्सेना के आधार पर तत्पुरुष के भेद को पढ़ा होगा, वहाँ लिखा होगा इसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है। शाक पार्थिव के बीच में एक शब्द था, वह समास करते समय छुप जाता है, तो इसमें इसलिए मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। भू धातु लट मध्यम पुरुष द्विवचन से रूपमस्ति। भू धातु का लट लकार मध्यम पुरुष दो वचन में रूप होगा। क्या हो जाएगा? भवति भवता है, भवंति भवसी भवत है। तो इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि इयम सुक्ति कुत्र प्राप्ते अर्थो। देखो इसके पहले भी पूछा था कि अर्थो कन्या परकीयों में कौन से छंद है? इंद्र वज्रा है। अब यहाँ पूछा गया अर्थो कन्या परकीयो, ये सूक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? वस्तुतः कन्या पराई धन होती है। विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया। इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। शिवस्य राशि भूत इव 88 क कैलाश। क्लियर हो गया। इस प्रश्न का से उत्तर सही है। यह मेघदूत में आया हुआ है। नदी इति पदे का विभक्ति द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी। नदी इति पदे का विभक्ति द्वितीया विभक्ति। क्लियर हो गया। अगला दिया है इस मैंने 43वें का ए ऑप्शन सही है। 44वां हमारा है कि निंदन्तु निपुणा इत्यत नीति निपुणा इति पदे समासोस्ति। नीति अर्थात इसमें कौन सा समास है कि नीति में निपुण? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। 44वें का सी उत्तर सही होगा। अब आ जाइए आद्य वह कुसुम प्रसूति समये इत्यत्र वह इति पदे विभक्ते अस्ति। तो यह वैकल्पिक रूप, यह क्या है? वैकल्पिक रूप है कि आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवतु सव श्रेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैर्नुज्ञायताम्। यह षष्ठी विभक्ति में रूप बना है वह। क्लियर हो गया। जैसे अस्मद में बनता था कि माम नौन मे नौन मे नौन, तो यहाँ पर त्वाम त्वाम वाम वह, त्वाम वाम वह, त्वाम वाम वह, यह रूप बनता है। क्लियर हो गया। तो वह क्या है? षष्ठी विभक्ति का है। अगला दिया है कि निरत्यम साम्य दान वर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरत्यम इति पदे समासोस्ति। कि निरत्य पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब आ जाते हैं अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुवे इत्यस्मिन् पद्यांशे अनुमत गमना पदे का समास है कि हे कोकिल, हे वन के देवी देवताओं, गमना माने जो जाने वाली है उसको अनुमति दो। तो ये बहुव्रीहि समास का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला हमारा प्रश्न है 47वें का, ये सही होगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य की अंत सर्गा। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? आप भली भांति परिचित हैं, ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए जब हम ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं तो ये मोटी मोटा जानकारी होती है कि 18 है कि 19 है कि 22 है। तो कितने सर्ग हैं? 18 है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय से उदाहरणम अस्ति घनश्याम, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 49 का उत्तरामचरितम तृतीय अंक से नाम है किम छायांक है। क्लियर हो गया। तो 50 का भी उत्तर सही है। अगला दिया है कि दुरोदर छद्मजिताम समीहते। यहाँ दिया है कि दुरोदर शब्द का क्या अक्षर? 2 ऑप्शन दिए गए, दुत्कार दुत्तम। दुत्कार माने जुआ खेलने वाला। कुछ लोगों ने इसको भी सही आंसर लगा दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है दुत्यम की जुआरी। दुत्यम माने जुआरी। दुरोदर का अर्थ क्या होता है?
नहीं, दुत्कार का अर्थ होता है जुआरी, द्युत्तम माने होता है जुआ। क्लियर हो गया। और आगे दिया है भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीप गमः श्लोकयम कुत्रास्ति, अर्थात यह विज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में 18वां श्लोक है। क्लियर हो गया। आप जब पढ़ेंगे, हमने इसका वाचन किया था, वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का 52 का बे उत्तर सही है। राज राज इति शब्द से को अर्थ है कुबेर के लिए आया है, अर्थात देखिए आपने कहा था, हमने कहा ना कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, कुछ प्रश्न घुमा के पूछे हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, किसका बोध हो रहा है, तो जो टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ा होगा लाइन टू लाइन, तो वह उनके लिए बहुत ही आसान है। हाँ, सीरीज के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, और वही लोग जो कंपटीशन की केवल बुक खरीद कर पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, मूल पाठ नहीं पढ़ते हैं, वही भाग्यवशात भले ही सिलेक्शन ले लें, लेकिन अन्यथा उनका सिलेक्शन प्रायशः नहीं के बराबर होता है। अगला दिया है काम करीण कदलिका का लक्ष्मी। यह भी जो है आपके सुकनासो पदेश से पूछा गया है। मनुष्याणाम देह से शत्रु का, मनुष्यों के अनुसार देह का शत्रु क्या है, आलस्य है। ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 से। तो इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। भू धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचने रूपम भवति। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा, तो जिसमें हलंत नहीं होगा वह मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा, जिसमें हलंत होगा वह प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसका बी उत्तर सही है। बहुत लोगों ने अभवत जो है लगा दिया होगा, ये उत्तर भी कुछ लोगों ने मारा होगा, लेकिन उनका पूर्णतया गलत है। जिन्होंने बी मारा उन्होंने बहुत अच्छा धातु रूप को याद किया, इसीलिए वह सही कर पाए, अभवत होगा। क्लियर होगा। इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। अब आ जाइए, दिया सुयोधनस्य क परस्परम न बाधते। सुयोधनस त्रिगण न परस्परम बाधते। कुछ राजा दुर्योधन को तीनों गण काम क्रोध मोह कभी भी परेशान नहीं करते। क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का ए उत्तर सही होगा। शिवराज विजय रचना अस्ति बहुत है, किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की है। पंचगंगा मित समास इति पदे क समास है। तो आपको बताया गया था नदी भिश्च एक सूत्र है कि संख्या पूर्यो दुगी, कुछ लोगों ने मारकर दुगी समास भी मार दिया होगा, लेकिन नदी भिश्च एक सूत्र है कि नदीवाची संज्ञा के साथ यदि संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अर्थात इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुह खान नून मति मात्र सो दुह सहानी। इति अयम सूक्ति विद्यते, अर्थात यह जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है, अर्थात कहाँ। तो यह जो पूछा गया है कि यह सूक्ति कहाँ से है, विज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, तो 60 का बी उत्तर सही है। राष्ट्र भक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति, अर्थात राष्ट्र भक्ति भावना से कौन सा गद्य काव्य पूर्ण है, अर्थात समाहित है, जिससे हमें राष्ट्रीयता का बोध होता हो या उसमें राष्ट्र की भावना हो। तो शिवराज विजय ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें यवन से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का बे उत्तर सही है। 61 का बी है। अब आ जाते हैं दुर्योधन दंडेन क निहंति, तो धर्म विपल्लव कि धर्म के विपल्लव को वह दंड के द्वारा रोकता है। और आगे दिया अर्थात 62 का से उत्तर सही हो जाएगा। स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति कया कयो कासाम, ये तीनों रूप बनेंगे, कान रूप नहीं बनेगा। कह कौ कम केन कौ का, तो आप जब रूप सर्वनाम के याद किए होंगे तो वहाँ पर यह मिला होगा। तो स्त्रीलिंग में तीनों बनेंगे बी सी डी, लेकिन ए ऑप्शन जो है वह स्त्रीलिंग के शब्द के रूप नहीं है। तो 63 का ये सही है। पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति, तो इस प्रश्न का पिबे माने पिब धातु है। तो जैसे होता है गच्छेत गच्छेयम गच्छेयु गच्छे, उसी तरह पिबेत पिबेयम पिबेयु पिबे। तो इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। 64 का
डी न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषाहित। देखिए कृतार्जुन से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं। मृषाहित सुभाषित से रचनाकार क भारवी की रचना है। क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का भी उत्तर सही है। पति शब्द प्रथमा विभक्तो द्विवचने, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा। तो दिया पति शब्द। देखिए हमने कहा था ना कुछ धातु शब्द रूप पूछेंगे, जैसे कभी कभी हम पेपर की तो इस प्रश्न का जो है जो बड़ी इकारांश से लिखा है पति वह सही होगा। अर्थात इस प्रश्न का 66 का डी उत्तर सही होगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते हितम मनोहारी च दुर्लभम च। ये सूक्ति कहाँ से है? जो हितकारी और मनोहारी बातें बहुत दुर्लभ होती हैं, या तो बातें हितकारी होंगी या तो मनोहारी होंगी। जो हितकारी होंगी वह मीठी होंगी, जो मनोहारी नहीं, जो हितकारी होंगी वह कड़वी होंगी, जो मनोहारी होंगी वह मीठी होंगी। अर्थात किरातार्जुनियम का अंश है, किरातार्जुनियम से लिया गया वनीचर युधिष्ठिर से बता रहा है। तो 67 का डी उत्तर सही है। पा धातु माने पिब प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। पिब धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, जैसे अपठत उसी तरह अपीबत। क्लियर हो गया। बाकी कोई रूप नहीं बनेगा। तो पा धातु का क्या बनेगा? अर्थात इस प्रश्न का बे उत्तर सही है, अपीबत। सुयोधन जगतिम केन जेतु समीहते। तो सुयोधन जो है पूरे उस हस्तिनापुर को नीति के मार्ग से जीतना चाहता था। नयन, नयन माने नीति के मार्ग से जीतना चाहता था, क्योंकि उसे भविष्य में भी राजा बनने की इच्छा है। इसीलिए वह दुर्योधन से युधिष्ठिर से अच्छा करना चाहता है। इसीलिए वह नीति के मार्ग से अपनी प्रजा को जीतना चाहता था। इस प्रश्न का से उत्तर सही है। पारे गंगम इत्यत्र समासोस्ति अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु। तो पारे गंगम में समास है, पारे गंगम में समास है। तो कौन सा समास है? तो पारे गंगम में अव्ययी भाव समास है। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम चतुर्थी विभक्तो एक वचने में कौन सा रूप बनेगा? कस्मई बनेगा। क्लियर हो गया। तो इस 71 का से विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न किरातार्जुनियम कथा वस्तुन मूल स्रोत किम। महाभारत है, रामायण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि महाभारत है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नास्ति, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो सयुक्त प्रधाने जो है इसमें नहीं है। कथितम तथा युक्तम चानिषिप्तम अभिनिवेश, ये सब जो है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, लेकिन सयुक्त प्रधाने पिता पुत्रेण माने स के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। मेघदूत के छंदसा निबद्धमस्ति। तो मंदाक्रांता छंदा निबद्धस्ति, अर्थात ये विकल्प सही है। संधि करोतु स्वईरणी, तो क्या हो जाएगा? स्वैरणी होगा। क्या हो जाएगा? अर्थात इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। विग्रह वत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना का तीक्ष्णा इंद्रिय लक्ष्मी लोलुप्ता। तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी, अर्थात इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। अब आ जाते हैं 77वें पर। सर्व इति शब्द से स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम भविष्यति। क्या हो जाएगा? सर्वस्यई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? सर्वस्यई। अगला दिया अर्थात इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। धनस्य महत्ताम कस्मिन् वाक्य कथयत। धन की महत्ता किस वाक्य में बताए गए? सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, इसी में बताई गई। अर्थात इस प्रश्न का ये विकल्प सही है। अर्थो ही कन्या पर के अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। सी जो है नीति शतकम से है, और डी भी जो है नीति शतकम से लिया गया। अर्थात सर्वे गुण जो है, सभी गुण जो है वह कांचनम आश्रयन्ति, इसमें धन की महत्ता बताई है। अर्थात इस प्रश्न का ये विकल्प सही। अहो दुरंता बलवत विरुते उक्ति अस्ति, ये किसकी उक्ति है? वनीचर की है। युधिष्ठिर ने पूरे किरातार्जुनीय में कोई एक वाक्य नहीं कहा है। क्लियर हो गया। ये द्रौपदी का वाक्य नहीं, द्रौपदी 26 श्लोक के बाद करती है। अगला दिया राजपुरुष इत उदाहरणम अस्ति। हाँ, ये प्रश्न हमें बहुत पसंद आया।
हमने कहा था ना कि कुछ 10 प्रश्न तो हैं, थोड़े से घुमा के पूछे गए, उसी के श्रेणी में ये भी है तो तत्पुरुष। राजपुरुष इतिराज्ञ पुरुष होगा, द्वंद्व नहीं होगा, बहुब्री भी नहीं होगा। तत्पुरुष के 2 भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष जो होगा वह कर्मधारय और द्विगु में भाग जाएगा, लेकिन जो व्याधिकरण तत्पुरुष होगा वह प्रथमा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, ये सब तत्पुरुष में आता है। तो ये व्याधिकरण के भेद होते हैं। तो व्याधिकरण में प्रथम और द्वितीय पद में, प्रथम पद में और उत्तर पद में, पूर्व पद में और उत्तर पद में व्यक्तियाँ अलग होती हैं। राज्ञ पुरुष है, राज्ञ में षष्ठी लगी है, पुरुष में प्रथमा लगा है, इसीलिए यह व्याधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर हो गया? देखिए यही है प्रश्न का घुमाना। कोन्यो हुतवहार दग्धुम प्रभवति इति का कथयति अनसुईया शकुंतला प्रियंवदा गौतमी। तो यह अनसुईया का कथन है, और किसी किसी संस्कृत टीका में कहीं कहीं प्रियंवदा का भी लिखा हुआ मिलता है। तो यह विवाद का विषय है। यह वायुग क्या उत्तर मानता है, यह वायुग पर ही निर्धारित है कि लक्ष्मी प्रति किम कथयत। फिर भी हमें अनसुईया पर ही टिक करना चाहिए कि सरस्वती परिगृहीतिम शिव नालंगयति वरम पर भ्रांत वंचरे। तो इसमें संतप्ता नाम तो मैं शरणम और जातम उनसे भुवन विरते, ये दोनों मेघदूत के हैं। और यहाँ पर पहला विकल्प सही है 82 का कि सरस्वती परिगृहीतिम इससेव नालिंगति, किसे आलिंगन नहीं करती इसयावश। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि ये विकल्प सही है। आ जाइए कि पंच त्रिशद अधिकम द्विशतम बोधे, तो जो इसको तोड़ ले गया, पंच 5, त्रिशत 30 और द्विशतम 200। अब इसको जोड़ दीजिए। संस्कृत में पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम लोग गणना करते हैं। हमारी यही प्राचीन भारत की परंपरा है। आज इंग्लिश वालों ने आकर जो है 20 अर्थात दहाई को पहले पढ़ते हैं, 4 को बाद में, इकाई को पहले पढ़ते हैं। पहले हम इकाई पढ़ते हैं तब दहाई में जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 235, 2 35 और 5 को जोड़ेंगे तो 235 हो जाएगा। हरय इत्यत्र संध प्रयोजकम सूत्रम अस्ति एचो यवायाव सूत्र से यह क्या है प्रयोज हुआ, संधि हुई है हरय। क्लियर हो गया? तो इसका जो है बी उत्तर सही है। कुलटा इत्यत्र केन नियमेन संधिर जाता है, संदेह जाता है, तो सकंद्वादिशु पर रूपम वाचम सूत्र से कुलटा में जो है संधि हुई है। भी धातो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, भी धातो विधिलिंग प्रथम पुरुषस्य एक वचन में रूप बनेगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। भी धातु, तो जैसे आपको होगा कि पठेत, पठेताम, पठेयु, पढ़ना चाहिए, ठीक ना। पठेत, तो यहाँ दिया है विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, विभेत, विभेयात, विभेत, विभेत बनेगा, ठीक ना। विभेत, विभेताम, विभेयु। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अस्य कथनस्य कथनकार है कौन? तो ये बहुत पॉपुलर है कि दुर्वासा ने श्राप दिया था। तो इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सुकनासो यम उपदिष्टवान स उपदेशांतरम कुत्र जगाम। तो यहाँ पर दिया जाएगा कि स्वभवनम। सुकनास ने जब उपदेश दे दिया उसके बाद लोग कहाँ गए? अपने भवन पे गए। तो कह अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर सही है। कह पय पूर पूरितान कूपार तलानी मरु करोति। तो इससे किसका बोध हो रहा है? योगीराज का, भगवान कालह का, शिववीरह का, महमूद गजनी का। तो भगवान कालह का जो है बोध हो रहा है। अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण का बोध नहीं होता? अयुण ऋलिक, अयुण ऋलिक, एओं, ऐ औच। तो इसमें सभी स्वर कहे गए हैं, च वर्ण का बोध नहीं होता। लेकिन प्रश्न में हमें च दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ महान विद्वानों ने भी च वर्ण को भी जो है मार दिया होगा, बाकी च को छोड़कर भी मार दिया होगा कि च तो दिखाई पड़ रहा है। जो पहली बार दिए होंगे या जो संस्कृत को अभी पहली बार
सुन रहे होंगे, ऐसे अगर जो विद्यार्थी होंगे या जिन्होंने मजाक मजाक में डाल लिया चलो देखते हैं इस बार क्या होता है, अगली बार से तैयारी करेंगे, ऐसी सोच वालों के लिए यह प्रश्न भी बहुत हार्ड रहा होगा। तो इस प्रश्न में च विकल्प सही है। नीति शतकानुसार मूर्खाणाम आभूषणम, नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण क्या है? मौन की। मूर्ख यदि मौन हो जाए वही उनकी सुंदरता है, नहीं जैसे ही वह बोलेंगे उनकी मूर्खता का पता चल जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। को अस्ति प्रधानो रस है शिवराज विजय, शिवराज विजय में कौन सा रस है? वीर रस है। येषां न विद्यान तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगा चरंती अस्मिन श्लोके मृगा इति पदस्यार्थो। मन मृग शब्द किसका बोध हो रहा है? पशवः का हो रहा है, नहीं कि केवल हिरण का बोध होगा। कुछ लोगों ने मृग को देखकर हिरण का भी लगा लिया होगा, लेकिन सभी जंतु या मृग का अर्थ हो गया सभी जंतुओं का बोध करा रहा है यह श्लोक, इसीलिए पशवः। क्लियर हो गया? पशु में सभी जीव जंतु आ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा इत्यस्मिन पद्यांशे को अलंकार है कि आज मेरा हृदय मानो, इसलिए उत्प्रेक्षा। यूँ यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है उत्प्रेक्षा के अर्थ में प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। किरातार्जुनियम अयम इति महाकाव्यस्य श्रोतम किम, भागवत पुराण दशरथ जातकम हितोपदेश शिव पुराणम। हाँ, एक प्रश्न देखो यहाँ बहुत हमने कहा ना घुमा कर पूछा, आपने महाभारत याद करके गया था कि वन पर्व से लिया गया है, महाभारत है नहीं, तो इसका कथानक शिव पुराण में भी मिलता है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। पति इति शब्द से तृतीया विभक्तो एक वचने रूपम अस्त, पति शब्द की तृतीया विभक्ति में रूप बनेगा। तृतीया विभक्ति कौन सा रूप बनेगा? पति पति। तो यहाँ पर देखा जाए पति शब्द दिया है, इकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, और पूछा गया है तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा? पत्या बनेगा। तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा? पति पतिम पत्या पत्यई, यही दिया है ना, पति पतिम पत्या पत्यई, नहीं पत्ते पत्यु पत्यु पत्यौ पते, ये इसका रूप है एक वचनांत के, तो पत्या बनेगा। इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। मेघदूत क्या दिया गया है कि मेघदूत सृष्टिराद्य धातु इति का कथित। मेघदूत में जो सृष्टि आद्य धातु का शब्द आया किसके लिए आया है? यक्ष प्रिया के लिए आया है कि वह जो हमारी प्रियतमा है वह इस ब्रह्मा की प्रथम रचना है, माने वह इतनी सुंदर है, तो यह यक्षिणी के लिए आया था। इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। कुछ लोगों ने अलकापुरी भी लगा दिया है। हेतु इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो पहला ही उदाहरण इसका है पूर्णेन दृष्टो हरि। क्लियर हो गया? इस प्रश्न का ये विकल्प सही है। अंतर्हिते शशनी शैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा श्लोक है कि इसमें किस सूत्र से सप्तमी लगी है? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अलोक तत्पुरुष समास उदाहरणम अस्ति, उदाहरण है परस्मई पदम। क्लियर हो गया? अधोलिखिताया सूक्ते श्रोतः किम आपन्नार्थ प्रशमन फला संपदो हुत मानाम। तो यहाँ लिखा गया है कि नीच शतक से लिया गया है कि यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजय से लिया गया है कि मेघदूत से लिया गया है, किरातार्जुनियम से लिया गया? आपन्नार्थ प्रशमन फला सपदो हुतमानाम, तो आपने पढ़ा होगा यदि वाचन किया, इसमें बताया गया कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह मेघदूत से ली गई है। सख्यो पदे विभक्ति वचनम च, पंचमी विभक्ति एक वचन में यह रूप बनता है, अर्थात 102 का ये विकल्प सही है। दा धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवति। दा धातु हमने बताया था रूप थोड़े से बदल के चलते हैं, इसलिए अददुः होगा था। इस प्रश्न का बे विकल्प सही है। पितृ शब्द से रूपम नास्ति, पितृणा नहीं होगा, पित्रेह बनेगा, पित्रोह बनेगा, पितुः बनेगा, पितृणा नहीं बनेगा था। इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। शिवराज विजय यथा मंगल सुक्तया आरंभते सा कृत समुद्रता दिया है। किरातार्जुन को जो मंगल सूक्ति है कहाँ से लिया गया है?
तो 4 ऑप्शन दिए गए, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, भागवत महापुराण। तो पहला ही है कि विष्णु, ये आपको याद होगा, विष्णुर्मय्या भगवता सम्मोहितम जगत हिस्रम स्वपापेन विहंसति खल, यह मंगलाचरण है। तो यह भागवत महापुराण से लिया गया है पहली लाइन। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। अगला दिया है, न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण इति श्लोकांशस हितैषिण पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला है 28 प्रश्न का ये विकल्प है, परभृत विरुतम कलम यथा। तो इत्यत्र परिभृत शब्द से को अर्थम, अर्थात इस शब्द से किसका बोध हो रहा है? कोकिल का। भाई कोकिल के माध्यम से ही वृक्ष जो है सूचित करते हैं या अपने जो आवाज़ सुनाई देते कि शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी। अब अगला दिया है, भूत बलि समस्त पदे, यह समास दिया है भूत बलि में कि भूत बल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति, तो यहाँ पर वारीसु यह रूप नहीं बनेगा, बाकी 3 रूप बनेंगे, वारणी, वारिणो, वारीसु बनेगा, दंती सकार वाला रूप नहीं बनेगा। याच्या मोहा वर्म अधिगुणे नाधवे लब्ध कामा तस्मिन् श्लोके अधिगुणे पदे समासोस्ति, बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात प्रश्न का बी विकल्प सही है। अगला दिया है, संख्यायाः कृते संस्कृते क शब्द प्रयुज्यते, यह प्रश्न पूरी तरह से गलत है। हाँ, यहाँ पर वह 96 को पूछना चाहता था, इसलिए वह छूट गया, तो इसलिए प्रश्न पूरी तरह से यफ होगा। अगला हमारा दिया है, यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अस्ति, तो श्रेय कुरुणाम अधिपस्य पालनी किरातार्जुनीयम का है, यही जो है यहाँ पर मंगलाचरण है, या सृष्टि षष्ठुराध्या या विज्ञान शाकुंतलम का है। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन सा है? किरातार्जुनीयम का है। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गत ग्रंथ है वासवदत्ता, मैंने कादम्बरी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है? तो सुकनासोपदेश है, बाकी तीनों नहीं है। तथा इस प्रश्न का भी उत्तर सही है। वे चिंतयन्ति अनन्य मानसा इत्यत्र, माने तुम जिसको अनन्य मानसा, माने आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ है ही नहीं, जिसको तुम चिंता करे, तो इसे था बहुव्रीहि समास का बोध हो रहा था इस प्रश्न में का। जहाँ बहुव्रीहि ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। गुण संधि उदाहरणम अस्ति, गुण संधि का उदाहरण है, बहुत ही आसान है, उपेंद्र। इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। करण संज्ञा भवति, करण संज्ञा होती है साधकतम करणम। क्लियर हो गया? तो कर्ण संज्ञा किसकी होती है? क्रिया विपरीत से अधिकरण से कर्तृप्सित कर्म, यहाँ पूछा गया साधकतम, तो जिससे कोई कार्य पूरा, जैसे वह कलम से लिखता है तो यहाँ कलमेन हो जाएगा, तो इस सूत्र से साधकतम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी उत्तर सही है। मूल श्लोक से उचितम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु, रिक्त सर्वो भवति ही लघु, बहुत ही पॉपुलर सूक्ति है। तो इस प्रश्न का बे उत्तर सही है। 117 का वी आपादान संज्ञा विधानम न करोति स्पृहे इप्सितः, जिसको चाहा जाए तो यही जो है अपादान संज्ञा का विधान नहीं करता, बाकी अलग होने के अर्थ में भूव प्रभव वार्णार्थानाम इप्सितः, इन सब के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर सही है। द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, तो यहाँ पर हो आयादि संधि हुई है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, दौ प्लस एव। किरातार्जुनीय से सुभाषित अस्ति, किरातार्जुनीयम का सुभाषित माने सुंदर वाक्य है। कामार्ता ही मेघदूत से लिया गया है, च्यमोघा मेघदूत से लिया गया, लेकिन बीच वाला जो है वरम विरोधो अपि समम महात्मभी, कि बलवानों के साथ विरोध या महात्माओं के साथ विरोध क्या है? श्रेष्ठ है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो है
बी ऑप्शन सही होगा 120 का। और 5 प्रश्न और बचे हैं। और संस्कृत व्याकरणे पाणिनिम अनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या कियति। इस बार प्रश्न में लिखा कि पाणिनि के मतानुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। 43 इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, सारे बच्चों ने लगाया होगा। प्रसादात बालक पततीत वाक्यम बहुवचने लिखत, तो हो जाएगा इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रसादात बालका, नहीं क्षम्यताम, पतंती हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रसादात बालका पतंत। इस प्रश्न का बी उत्तर सही है। और सुकनासीन का उपदिष्ट में सुकनास किसको उपदेश देता है, चंद्रापीठ को देता है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। सुकनासोपदेशस्य वचनम अत्र, सुकनासोपदेश का वचन है तो कृष्णा विस्मूर्छिता कनकमिव सर्व पश्यन्ति। और नीचे दिया है बी में हस्ते लीला कमल अलके बाल कुंड बिंदम, ये मेघदूत में है। बोद्धारो मत्सर्गस्ता निशतक से है। हितम मनोहारी चरुलम किरातार्जुनियम से लिया गया। तो ए विकल्प ये जो सुकनासोपदेश से लिया गया है, इस प्रश्न का ये विकल्प सही है। और अंतिम है स च कुलपति आद्य छंदसाय प्रयोक्ता, सबसे पहले छंद का प्रयोग या श्लोक की रचना किसने की। ठीक ना, सबसे, देखिए यही प्रश्न घुमा के पूछा है, सबसे पहले श्लोक की रचनाकार या सबसे पहले श्लोक की रचना किसने की। वाल्मीकि, व्यास, अगस्त्य, वशिष्ठ। तो सबसे पहले जो है वाल्मीकि ने की। तो प्रश्न का ए विकल्प सही है। तो पेपर बहुत ही थे, हमने कहा केवल 10 प्रश्न जो है घुमा के पूछे गए हैं और उस 10 प्रश्नों को जो हल कर ले गया उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आप एक 25 में से 10 निकाल दीजिए। तो जो विद्वान गण होंगे वह 10 निकालेंगे, एक 15 हो जाएगा। एक 15 में एक प्रश्न आपके जो हैं पूरी तरह से गलत हैं, तो एक 24 हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 116 प्लस होंगे वह उम्मीद करें कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हम किसी आरक्षण के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, एक मोटी या एक फौरी तौर पर बता रहे हैं कि जिसका जनरल वाले 116 प्लस होंगे, 114-15 के बीच में शायद ओबीसी हो, उससे नीचे 110 से नीचे मेरिट जानी नहीं है एससी एसटी की। तो यह आंसर के रहा, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।